तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ आरू। जैसे कि आप मेरे चैनल पे देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके ड्यू सोल से रिलेटेड, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों के लिए। तो ये वीडियो है थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये वीडियो है हिस्ट्री की। आपके अब जो ओपन बुक एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उनमें ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर साल रिपीटेड है। अभी जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट के एग्जाम हुए थे, उनमें भी यही क्वेश्चन आए थे, और आई एम डैम श्योर कि अब जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें भी यही सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आप क्यों ना इनकी पहले से प्रिपरेशन कर लो, इनके नोट प्रिपेयर कर लो। आई नो ओपन बुक एग्जाम है, सो आप इनके नोट्स खुद पहले से प्रिपेयर कर लीजिए। आप ये मत करना कि आप उन्हें बुक से एज इट इज लिख के, बिकॉज आप ऐसे करोगे तो ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। आपको ER मिल सकता है, आपके मार्क्स पर इफेक्ट पड़ेगा, या आपको बैक भी दी जा सकती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने इसके लिए आपके सारे जिस जिस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगी उनके लिए मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं आपके लिए। वो नोट्स आपको मैं फ्री में दूंगी, आप उसकी PDF ले सकते हैं मुझसे, तो वो आपको संडे तक मिल जाएंगे। बट हाँ, इस वीडियो में मैं वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, वो क्वेश्चंस आप नोट कर लेना, ताकि आप उन्हें अच्छे से एनालाइज कर कर अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सके, या आपके पास नोट्स हो तो आप उनको प्रिपेयर कर लेना, ताकि एग्जाम में आपकी हेल्प हो सके। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इंपॉर्टेंट बताती हूँ जो आपके एग्जाम में हर साल रिपीटेड है, और ये इस बार भी सेम क्वेश्चन एज इट इज आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो हिस्ट्री की थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, चलो हिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, रूस पर बोल्शेविक क्रांति का क्या प्रभाव है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल रिपीटेड है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में डेफिनेट कर देती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन में है क्या। तो देखिए क्या था, रूस में जो बोल्शेविक क्रांति होती है, इसे रूस की क्रांति के नाम से भी जानते हैं हम। ठीक है, वहां पे क्या था, वहां पे एक जारा नाम का राजा था। ठीक है, राजा था वो, जारा जारा नाम था उस राजा का। तो उसका क्या बिहेवियर था, उसका बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर था अपनी जनता के लिए। वो क्या करता था, अपनी जनता पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करता था। ठीक है, तो जिससे क्या होता था, वहां की जनता काफी डरी रहती थी। तो क्या हुआ, इसने क्या किया, बोल्शेविक क्रांति का निर्माण करने का सोचा। तो ठीक है, वहां की जनता ने फिर क्या किया, वहां की जनता ने बोला अगर आप बोल्शेविक क्रांति करोगे तो हम साम्यवाद का उदय करेंगे। और ये साम्यवाद व्यवस्था क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही मुख्य कारण था इस बोल्शेविक क्रांति का। उन्होंने क्या किया, साम्यवाद का उदय करेंगे। साम्यवाद का उदय क्या है, वहां पे जो किसान और मजदूर होते हैं उनके बहुत सारे अधिकार थे जो उनको नहीं दिए जा रहे थे, तो उन्हें वो सारे अधिकार उनके मिलेंगे अगर वो साम्यवाद का उदय करेंगे। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को और भी अच्छे से आप डेफिनेट कर सकते हैं। मैंने इस क्वेश्चन की अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन को बनाया हुआ है, तो उनकी आपको PDF फाइल मिल जाएगी संडे तक। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो गया, आपको क्लियर होगा थोड़ा सा इस क्वेश्चन में था क्या। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे। अब देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दो ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर बार रिपीटेड है। इसमें क्या हुआ था, नाजीवाद, आपको हिटलर के बारे में बहुत कुछ पता होगा। हिटलर ने ही नाजीवाद की शुरुआत की थी। ठीक है, उसे विकसित करने के लिए हिटलर का ही हाथ था। देखिए क्या हुआ था उस टाइम, वायसाय संधि की, तो देखिए उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम वायसाय संधि भी स्थापित थी। तो उससे क्या हुआ, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था पर काफी ज्यादा गहरा इफेक्ट पड़ा। वहाँ की आर्थिक स्थिति पर, राजनीतिक स्थिति पर, मतलब सारी स्थितियों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा इस कारण। ठीक है, और हिटलर आपको पता ही है, बहुत ज्यादा कंट्रोल, बहुत तानाशाही टाइप था। तो इसने ही नाजीवाद का उदय किया था। ठीक है, और इसके बारे में और डिटेल आपको मेरी PDF में मिल जाएगी। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी कारण, जो प्रथम विश्व हुआ था उसके क्या रीजंस थे, क्यों हुआ था वो, उसके बहुत सारे रीजन थे। ये कब हुआ था, पहले तो ये हुआ था 1914 में। ठीक है, उस टाइम क्या हुआ था, बहुत सारे देश थे वो अपने आप को सेव करने के लिए या अपने आप को ऊपर उठाने के लिए बहुत संधि कर रहे थे। जैसे कि अभी एक संधि के बारे में मैंने आपको बताया था, वायसाय संधि, इस टाइप की बहुत सारी संधि कर रहे थे जिससे कि वो ऊपर उठे और उन्हें फायदा हो। ठीक है, तो ये भी युद्ध का मेन पॉइंट, मतलब एक मेन कारण बना युद्ध का, वायसाय की संधि या कोई भी। ठीक है, और एक क्या था इसमें, एक ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। मतलब ऐसे बहुत सारे कारण थे जिनके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, उसके बहुत कारण थे, वो आप PDF में अच्छे से पढ़ के अपने आंसर को कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध के अंत के मुख्य कारण। शीत युद्ध हुआ था जो, उसके मुख्य कारण क्या थे, मतलब होने के क्या कारण थे। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, PDF में अच्छे से देखना, और मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। देखिए शीत युद्ध पहले हुआ किसके बीच था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच
उन दोनों के बीच में जो तनाव की स्थिति थी उसी के कारण शीत युद्ध हुआ था। और मैं आपको पहले ये बता देती हूँ, शीत युद्ध कोई वैसी फाइट नहीं है जैसे कोई भी तलवार या कोई भी मतलब कोई भी अस्त्र इसमें यूज नहीं हुए, कुछ भी ऐसे अस्त्र शस्त्र यूज नहीं हुए इसमें। ये वैसी फाइट थी बातचीत की, विचारों का मतभेद था, ये कोई वैसी फाइट नहीं है शीत युद्ध, सिर्फ ये विचारों का मतभेद था, ठीक है। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं ना अपने एग्जाम के लिए, या नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, तो वैश्वीकरण आपका देखिए आपका 3 सब्जेक्ट में है ये आपकी, ठीक है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी आपको। तो चलो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन में ये है, जैसे कि आपको पता है अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वो बिजनेस आप अपने देश में ना रखकर दूसरे देशों में तक पहुंचाए। मतलब आप में कोई चीज आपने बनाई है तो आप ये ना चाहो कि यार ये बस सिर्फ मैं अपनी सिटी में ही क्यों बेचूं, इसको आप बाहर तक बेचना चाहते हो, है ना। तो शीत आप इसे ऐसे ही मान सकते हो वैश्वीकरण को कि ये वही है कि एक देश में कोई भी व्यापार होता है वो एक देश में न रहकर आगे और देशों तक भी फैले, ठीक है। यही है वैश्वीकरण। और इसके बारे में देखिए क्या है, ये एक बहुत ज्यादा खुली व्यवस्था है, ठीक है। और क्वेश्चन आप देख लेना पीडीएफ में अच्छे से क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, सन 1929 की महामंदी के क्या रीजंस थे। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पीडीएफ में बताया, आप देख लेना। और अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको इसलिए बताया क्योंकि ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आप चेक करना, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे और इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और प्लीज़ इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।